Good morning, student. Chapter 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. एक टॉपिक अब खत्म हो चुका है, दूसरे टॉपिक की बात चल रही है. दूसरा टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल. अगले लेक्चर नंबर 6 थोड़ी थियरी का काम हमने किया था. टेंजेंट का स्लोप होगा dy बाई dx एट गिवन पॉइंट और नॉर्मल का ऑपोजिट एंड इनवर्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट. और टेंजेंट का इक्वेशन होगा y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू dy बाई dx एट x0 y0 इंटू x माइनस x0. और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा? नॉर्मल का इक्वेशन होगा y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू स्लोप मतलब क्या? माइनस वन अपन डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स जीरो वाई जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो. ओके, चलो अभी एक और बात कर लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 16 बहुत ही बढ़िया सब और कुछ नया है. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस. देखो यहां पे लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है. लाइंस कैसे है वो भी देख ले. तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 and being tangent to the curve y plus 2 upon x minus 3 is equal to 0. मतलब क्या? ये जो इक्वेशन है उसका टेंजेंट का इक्वेशन हमें फाइंड करना है और यहां पे स्लोप 2 वो ऑलरेडी हमें दे रखा है. तो पहले हम बात करेंगे डेरिवेटिव ऑफ गिवन कर्व विथ रिस्पेक्ट टू x. दैट मींस वी फाइंड फर्स्ट dy by dx. चलो स्टार्ट करता हूं यहां पे. मतलब स्लोप हमारे पास है तो हमें चाहिए सिर्फ पॉइंट. फॉर्मूला तो वही है y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स जीरो वाई जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स जीरो. तो यहां पे एक्स जीरो वाई जीरो हमारे पास नहीं है. डी वाई बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑलरेडी दे रखा है हमें. ओके, हियर y प्लस 2 upon x minus 3 is equal to 0. Therefore, y is equal to minus 2 upon x minus 3. Say this is equation number 1. Now taking derivative both sides. Then dy by dx minus 2 as it is. Minus 2 as it is. And derivative of 1 upon x. We know the derivative of 1 upon x which is minus 1 upon x square. Which is minus 1 upon x square. Then I write here minus 1 upon x minus 3 whole square. That means derivative is equal to minus minus plus 2 upon x minus 3 whole square. 2 upon x minus 3 whole square. तो ये हो गया हमारा derivative. That means slope of tangent. Now वहां से हम स्टार्ट करते हैं. Now slope of tangent is equal to dy by dx is equal to हमें क्या दिया है 2. तो ये मैंने लिख दिया. dy by dx हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है. तो यहां पे मैं लिखूंगा 2 upon x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू. तो यहां पे 2 हो गया कैंसिल. नाउ इनवर्स. देन वी गेट x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 1. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड. देन दिस साइड इज x माइनस 3 इक्वल टू प्लस और माइनस. मतलब क्या? x माइनस 3 की वैल्यू 1 है या फिर माइनस 1 है. तो यहां पे मैं लिख देता हूं therefore x minus 3 is equal to 1 और दूसरी पॉसिबिलिटी minus 1. चलो बच्चों यहां पे ध्यान रखिएगा. पहले मैं पॉइंट फाइंड करने वाला हूं. तो x minus 3 is equal to 1. that means minus 3 take opposite. then we get x is equal to 4 here. therefore x equal to 4 और दूसरी वैल्यू x की -3 अगर ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव. -1 प्लस 3 दैट मींस x इज इक्वल टू 2. तो मतलब यहां पे x की पॉसिबल वैल्यू हमें 2 मिली. तो
पॉइंट हमारे 2 आने वाले हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो भी 2। चलो y को फाइंड कर लेते हैं। पहले x इज इक्वल टू 4, इफ x इज इक्वल टू 4 then 1 implies y is equal to minus 2 upon x minus 3 minus 2, put x is equal to 4 here, 4 minus 3, 4 minus 3 that means 1, then we get value of y is minus 2। ओके, तो यहां पे पहला पॉइंट हमें मिल गया 4 माइनस, अब x is equal to 2 की बारी, if x is equal to 2 then 1 implies y is equal to minus 2 upon 2 minus 3, see in denominator 2 minus 3 we get minus 1, minus 2 upon minus 1 we get plus 2। okay, then second point is 2। तो पहले पॉइंट के आगे हम टेंजेंट फाइंड कर लेते हैं, therefore equation of tangent at 4 minus 2 is y minus, पहली बार मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, y minus y0 dy by dx x minus x0। तो y0 x0 मतलब -2 4 dy by dx, स्लोप तो हमें ऑलरेडी दे रखा है और वो है 2। Therefore y minus minus plus 2 dy by dx that means 2x minus 2, y plus 2 multiply with x then 2x minus 8, take these two term opposite side then 2x minus 5, 2 take opposite minus 8 minus 2 minus 10 equal to 0। तो ये पहला इक्वेशन हमें मिल गया टेंजेंट। अभी दूसरा इक्वेशन, लेकिन पॉइंट दूसरा है 2 एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट नाउ 2 सेम इक्वेशन is y minus y0 is 2, slope is 2 and x coordinate is also। Then we get here y minus 2 is equal to 2x minus 4, take both term opposite then 2x minus y, minus 2 take opposite then plus 2 minus 4 plus 2 minus 2 is equal to 0। तो ये दोनों इक्वेशन हमें अच्छी तरह से मिल गए हैं। ओके, अभी एक और सम की बात कर लेते हैं और वो है एग्जांपल नंबर 17, बहुत इजी भी है। चलो बच्चों, अभी एक और बात कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 17 की, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 चीज बताना चाहूंगा और वो 2 चीज क्या है? स्लोप, लेकिन किसका? एक्स एक्सिस का, या फिर लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन। हम जानते हैं स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज ऑलवेज 0 एंड स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन इज इनडिफाइनाइट टर्म। ओके, तो वो डिफाइन नहीं होता है स्लोप वर्टिकल लाइन का, वो तो ये दोनों लाइन में यहां पे लिख देता हूं। स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर लाइन्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस इज ऑलवेज 0। ओके, ये कोई भी लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो या फिर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस, स्लोप हमेशा 0 रहने वाला है। और दूसरी बात, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइंस या फिर
lines parallel to y-axis या फिर y-axis is not defined. तो ये स्लोप तो भाई डिफाइन नहीं होता है, लेकिन ऐसी कौन सी टर्म है जो डिफाइन नहीं होती? सपोज मेरे पास x अपन y, अगर मैं बोलूं ये हमारा स्लोप है और इसका आंसर 0 आने वाला है, तो मतलब हुआ x अपन y इज इक्वल टू 0, दैट मींस न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0. ओके, खास याद रखो, अगर स्लोप इज इक्वल टू 0 दैट मींस न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0, एंड इफ स्लोप इज नॉट डिफाइंड देन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0. सोचो यहां पे x अपन y में y 0 है, तो ये टर्म तो भाई डिफाइन होने वाली नहीं है. मतलब क्या हुआ, अगर स्लोप डिफाइन नहीं होता है तो डिनोमिनेटर को आप 0 ले सकते हो. ओके, खास याद रखिएगा. तो अभी मैं बात करने वाला हूं एग्जांपल नंबर 70. एग्जांपल नंबर 70. फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x square upon 4 plus y square upon 25 is equal to 1, at which the tangents are first parallel to x axis, and second thing is parallel to y axis. चलो, तो मैं टेंजेंट का इक्वेशन तो चाहिए ही, लेकिन टेंजेंट कैसा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और दूसरा टेंजेंट है पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो अगर पहले इक्वेशन की बात करें तो टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दैट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ऑलवेज 0. तो मतलब स्लोप तो हमारे पास है बिल्कुल इसके जैसा, लेकिन पॉइंट नहीं है. और यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस, दैट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट इज नॉट डिफाइंड. ओके, तो dy by dx फाइंड करेंगे और डिनोमिनेटर को 0 एज्यूम कर लेंगे. तो मतलब स्लोप इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ है हमारे पास, लेकिन पॉइंट यहां भी नहीं है. चलो स्टार्ट करता हूं, देखो आंसर. तो पहले आप जानते हो dy by dx मुझे चाहिए, तो हियर x square upon 4 plus y square upon 25 is equal to 1, say equation number 1. Now I take derivative. Derivative of x square is 2x divided by 4 plus derivative of y square is 2y upon 25 into dy by dx equal to 0. Now 2x upon 4 take opposite. Therefore 2y upon 25 into dy by dx equal to minus 2x upon 4. From both sides 2 cancel. Now 25 take in numerator, y take in denominator, then we get dy by dx is equal to minus 25 by 4 into y upon x. तो ये हमें क्या मिला? स्लोप ऑफ टेंजेंट. ओके, अब पहला जो रिजल्ट है उसकी बात करते हैं. तो पहला रिजल्ट कौन सा है? टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो यहां पे मैं लिख लेता हूं पहले, हियर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. देयरफॉर slope of tangent is equal to dy by dx equal to 0.
हमें क्या चाहिए, ओनली पॉइंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, पॉइंट ही फाइंड करना है। तो स्लोप इज इक्वल टू 0, दैट मींस dy by dx is equal to 0, but dy by dx is minus 25 by 4 into y upon x equal to 0, that means y is equal to 0। तो जो पॉइंट आएगा उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा, मुझे चाहिए x कोऑर्डिनेट, तो y is equal to 0 वो मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखने वाला हूं। तो नाउ 1 implies put y is equal to 0 in equation number 1, then we get x square by 4 plus 0 is equal to 1, that means x square is equal to 4 means x is equal to plus or minus 2। तो यहां पे हमें टोटल कितने पॉइंट मिले, 2 पॉइंट, 2 0 and second point is minus 2 0। then we say that the point at which the tangent are parallel to x axis, okay, are 2 0 and minus 2 0। चलो यहां पे मैं लिख देता हूं, therefore the points at which the tangent, therefore the points at which the tangent are parallel to x axis are 2 0 and minus 2 0। first point is 2 0 and the second point is minus 2 0। ओके, ये दोनों पॉइंट हमें मिले। तो पहला पॉइंट तो हमारा खत्म हो गया, अब बारी है दूसरे पॉइंट की। ओके, दूसरे पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। चलो बच्चों, दूसरे पॉइंट की भी बात अभी कर लेते हैं और बहुत इजी भी है। दूसरा पॉइंट कौन सा है, यहां पे टेंजेंट जो है वो y एक्सिस से पैरेलल है। तो यहां पे मैं लिखता हूं हियर टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। Therefore, slope of tangent is not defined। ओके, स्लोप डिफाइन होने वाला नहीं है, मतलब dy अपन dx, therefore dy अपन dx is equal to minus 25y अपन 4x is not defined। ओके, तो ये टर्म डिफाइन होने वाली नहीं है, तो मतलब क्या हुआ, डिनोमिनेटर इज 0, देन वी टेक x इज इक्वल टू 0। यहां पे x कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया, अब बारी y कोऑर्डिनेट की, तो ये वैल्यू मैं रखने वाला हूं इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ 1 इंप्लाइज, चलो x इज इक्वल टू 0 यहां पे रख दो, तो 0 प्लस y square upon 25 is equal to 1 implies y square equal to 25 implies y is equal to plus or minus 5। y की वैल्यू हमें मिली +5 या फिर -5। तो पॉइंट्स कौन से मिले, x कोऑर्डिनेट तो 0, y कोऑर्डिनेट 5 और -5। तो यहां पे भी हमें टोटल 2 पॉइंट मिले। तो यहां पे भी मैं लिख लेता हूं therefore the points at which the tangent tangents are parallel to y axis are
कौन से दो पॉइंट, 0, 5 एंड 0, -1। ओके, ये हमारे हो गए दो और सम। ओके, बहुत इजी भी है, बहुत इजी भी है। ओके, अभी और दो सम हम करने वाले हैं इसी लेक्चर में, ठीक है। चलो बच्चों, अभी एक और एग्जांपल जो कि है 20 नंबर की बात कर लेते हैं। अभी इसके बाद एक और एग्जांपल 19 नंबर, उसकी भी बात इसी लेक्चर में हम करने वाले हैं। चलो 20 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व गिवन बाय x इज इक्वल टू a sin cube t, y इज इक्वल टू a cos cube t एट अ पॉइंट वेयर t इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो टेंजेंट का इक्वेशन हमें चाहिए, पॉइंट बी नहीं है, स्लोप भी नहीं, पॉइंट है t इज इक्वल टू पाई बाय 2 लेकिन स्लोप नहीं है। चलो पहले dy बाय dx को फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो हियर x इज इक्वल टू a sin क्यूब t, तो इसका डेरिवेटिव dx बाय dt, तो यहाँ पे हो जाएगा a इंटू 3 डेरिवेटिव sin क्यूब which is 3 sin square t into derivative sin t is cos t। एंड दूसरा इक्वेशन हमारे पास है y is equal to a cos cube t, तो therefore dy by dt is equal to a as it is derivative of cos cube which is 3 cos square t into derivative cos is minus sin t, तो ये हमें मिल गया dx by dt and dy by dt। now we find dy by dx। now dy upon dx in numerator dy by dt, that means minus 3a cos square t into sin t, in denominator 3a sin square t into cos t, 3a cancel from numerator and denominator, cos function one time cancel, sin function is also one time cancel, then we get minus cos upon sin which is cot। लेकिन देखो यहाँ पे एक पॉइंट है हमारे पास, t is equal to पाई बाई 2, तो यहां पे हम फाइंड करेंगे dy by dx at t is equal to pi by 2, that means minus cot pi by 2, and we know the value of minus cot pi by 2 which is minus 1, which is slope of tangent। तो टेंजेंट का स्लोप तो हमें यहां पे मिल गया, लिख लेता हूं यहां पे, तो therefore slope of tangent इज इक्वल टू -1, तो स्लोप यहां पे मिल गया है। अभी पॉइंट इनडायरेक्टली दिया हुआ है, t की वैल्यू है पाई बाई 2, तो यहां पे मैं लिखता हूं एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2, एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 x इज इक्वल टू a sin क्यूब पाई बाई 2, तो यहां पे हमें मिल गया x कोऑर्डिनेट, and we know the value of sin pi by 2 which is 1, then x coordinate is a and y coordinate, and y is equal to a cos cube pi by 2, we know the value of cos pi by 2 which is 0, then y coordinate is 0, तो यहां पे पॉइंट कौन सा मिला, a0, then tangent to the point a0 is ओके, तो यहां पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। ओके, टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तो यहां पे टेंजेंट का इक्वेशन अब मैं लिखता हूं therefore इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट a0 इज, कौन सा इक्वेशन है y माइनस y0,
y0 तो भाई यहाँ पे 0 है, y माइनस y0 इज इक्वल टू स्लोप यहाँ पे कौन सा है -1, x माइनस x0 दैट मींस x माइनस इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई विद ब्रैकेट देन माइनस x प्लस a, टेक दिस टू टर्म दिस साइड then x plus y minus a is equal to 0. ओके ओ यहाँ पे एक गलत चीज लिख दी मैंने, cot पाई बाई 2 की वैल्यू तो भाई 0 होती है। ओके तो यहाँ पे स्लोप कौन सा आएगा 0, तो यहाँ पे स्लोप हो जाएगा हमारा 0। तो मतलब हुआ हमारा जो इक्वेशन आएगा उसमें थोड़ा चेंज आएगा, सॉरी बच्चों। तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स आवर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस 0 और y इज इक्वल टू 0। चलो अभी एक और सम जो कि है 19 नंबर, उसकी बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, उसमें हमें क्या चाहिए, find the equation of tangent and normal to the curve. Find the equation of tangent and normal to the curve. x raised to 2 by 3 plus y raised to 2 by 3 is equal to 1. x raised to 2 by 3 plus y raised to 2 by 3 is equal to 2, sorry, at 1 1 2 at point is given 1 1। तो यहां पे हमें सिर्फ स्लोप चाहिए, x0 y0 तो ऑलरेडी है 1 and 1, क्या चाहिए स्लोप। तो यहां पे हम पहले क्या काम करेंगे, dy by dx फाइंड करेंगे। ओके चलो आंसर हियर x raised to 2 by 3 plus y raised to 2 by 3 is equal to 2. Now taking derivative both side, derivative of x raised to 2 by 3, then power is now in coefficient and x raised to 2 by 3 minus 1, we get a minus 1. Same here 2 by 3 y raised to minus 1 by 3 into derivative y with respect to x is a dy by dx. Now 2 by 3 into x raised to minus 1 by 3, take opposite side. Therefore 2 by 3 y raised to minus 1 by 3 into dy upon dx is equal to minus 2 by 3 x raised to minus 1 by 3. On both sides 2 by 3 cancel. Therefore dy upon dx is equal to minus x raised to minus 1 by 3 upon y raised to minus 1 by 3. Minus as it is, y raised to minus 1 by 3 taking numerator, then we get y raised to plus 1 by 3. Same x raised to 1 by 3. Therefore dy upon dx is equal to minus y upon x. तो ये तो हमें मिल गया dy by dx। अब मुझे चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 1। ओके नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट at 1 1 is dy by dx at 1 1। तो यहां पे x और y दोनों की वैल्यू हम रखने वाले हैं 1, और न्यूमरेटर में भी 1, डिनोमिनेटर में भी 1 और पावर 1 by 3। तो ये तो हो गया भाई -1। तो टेंजेंट का स्लोप हमें मिल गया -1 और 1 1 पॉइंट हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो अब बारी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर इक्वेशन of tangent y minus y0, that means 1,
is equal to slope x minus x0 which is also 1. Therefore y minus 1 equal to minus x plus 1. These two terms take this side, then x plus 1 take this side, x plus y minus 2 is equal to 0, which is equation of tangent. अब बारी है भाई नॉर्मल की। तो नॉर्मल का स्लोप अभी मुझे चाहिए, पॉइंट तो वही है 1 1, तो ऐसा ही इक्वेशन आएगा, लेकिन ये स्लोप में थोड़ा चेंज आएगा। नाउ स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट विच पॉइंट 1 1 इज इक्वल, तो टेंजेंट का स्लोप -1 है, तो नॉर्मल का स्लोप आएगा ऑपोजिट, दैट मींस प्लस, एंड इनवर्स ऑफ 1 इज सेम 1. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y minus y0 which is 1, slope 1, x minus x. Therefore y minus 1 is equal to x minus 1. From both sides minus 1 is cancelled, y take opposite, which is equation of normal. तो ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। ओके, अब ऐसे दो सम है 6.3 में, नंबर है 13 एंड 14। ये दोनों होमवर्क बहुत इजी है, 14 थोड़ा ज्यादा अच्छा है, 13 बिल्कुल इसके जैसा है। तो 13 बिल्कुल वो अभी हमने आगे सम किया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, उसी टाइप का है। 14 में एक इक्वेशन है, पॉइंट भी है, और हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। तो कर्व का इक्वेशन है, तो पहले फाइंड कर लो dy by dx एट गिवन पॉइंट विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप तो मिल गया, पॉइंट तो ऑलरेडी है, तो इक्वेशन कौन सा होगा, y minus y0 is equal to slope of tangent into x minus x0. ओके, लेक्चर चलो बच्चों यहीं पे मैं खत्म करता हूं। बहुत इजी सम है, बहुत इजी टॉपिक भी है, अभी और सम हम लेने वाले हैं लेकिन अगले लेक्चर में।